थे। पूरा पूरा अलग चीज जो यहाँ पे हमने 2 सालों में देखी, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हमारी जिंदगी में आ गए जिनके मतलब भी हमें नहीं मालूम थे। टफ टाइम तो ऐसा आया कि पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा हो गया, कि पूरा लॉकडाउन, पूरा इंडिया लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन, गाड़ी नहीं चल रही, पेट्रोल किसी को चाहिए नहीं तो पेट्रोल के दाम गिरते, बट ऑटोमेटिकली पानी की जो सबसे बड़ी नीड और नेसेसिटी, क्योंकि हम सब घरों में थे, तो वो अलग चीज है। हाँ, ये 2 साल में फर्स्ट लेयर में जब तैयार थे तो ठीक ठाक, बट सेकेंड लेयर, मेरे को याद है मार्च 2021, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने हम सब लोगों को मालूम है कितना दर्द सहा हम सब लोगों ने। एवरी डे मैं खुद जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हम लोगों ने बनाए थे, और कहीं किसी को हॉस्पिटल के बेड की जरूरत थी, कहीं पे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, और पूरा वेस्टीज परिवार लग गया था उन सबको मदद करने। और बड़ा फक्र होता है दोस्तों, बड़ा फक्र होता है आज अपने आप को वेस्टीज का फाउंडर कहते हुए, क्योंकि एक लाइन सुनी थी दोस्तों मैंने, बहुत ध्यान से सुनना आज ये बातें, एक लाइन सुनी थी मैंने, कहा जाता है कि मुश्किल समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मुश्किल समय जब इंसान के ऊपर आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, बट ये वेस्टीज परिवार, ये वेस्टीज फैमिली एक ऐसा परिवार जहां जब मुश्किल समय किसके पास सबके ऊपर आया, तो यहाँ पे कोई ये नहीं देख रहा था कि मेरी डाउनलाइन है या नहीं है, मेरी क्रॉस लाइन है, कौन अपलाइन है, क्या, हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वेस्टीज में, उस परिवार में, जहां तब समय में लोग छोड़ के चले जाते हैं, यहां तो लोग मिल रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और ये परिवार आज एक्चुअली में एक वो परिवार है जो बहुत बहुत अलग परिवार। थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को। पर मुश्किल परिस्थितियां तो सब लोगों के लिए थी, बट उस मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का हाथ हम लोग थामे हुए थे, एक दूसरे का साथ हम लोगों ने पकड़ा हुआ था। हम डर नहीं रहे थे, मिलके कदम से कदम आगे बढ़ा के चल रहे थे। और इन 2 सालों में बहुत कुछ किया वेस्टीज की मैनेजमेंट ने, अपने हिसाब से किया, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम था हमें क्या करें। मुझे याद है, यहाँ गुरशन जी को देख रहा हूं मैं, गुरशन जी याद करेंगे 22 मार्च जब लॉकडाउन हुआ, तो हम लोगों ने 24-25 मार्च को एम्बेसडर्स के साथ एक जूम कॉल की, और एम्बेसडर्स कह रहे थे कि सर अब बिजनेस कैसे करें, सब रुक गया, क्योंकि हम तो 2019 तक या 2020 फरवरी तक मिलते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे। मुझे तो याद आता है पटना जब भी मैं आता था, अवार्ड फंक्शन, लाइनें लगती थी, 2-4 हजार लोग अंदर होते थे, 4-5 लोग बाहर होते थे, 1000 लोग। और हम लोग एक दिन में बंद हो गए, कैद हो गए, ये नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। एम्बेसडर्स कह रहे थे सर बिजनेस कैसे करें। और ऐसे ही एक व्यक्ति, हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, जिनको मैं हमेशा कहता हूं विजनरी, जिन्होंने आज नहीं कम से कम 7-8-9 साल पहले से हमें डिजिटल रेडी कर दिया। भारत की पहली कंपनी वेस्टीज बनाई जिसने अपनी ऐप निकाल दी। और मुझे आज भी याद है 2020 वो 26 मार्च का दिन, 27 में या 26 मार्च होगा, जब हम लोग एक चीज के लिए बात कर रहे थे कि बिजनेस तो बंद हो रहा है बट ऐप रेडी है, हम अपने ऑर्डर ऐप से डालेंगे, और कैसे भी करके वेस्टीज के एम्प्लॉइज, कोरियर, जो भी जिसके थ्रू भी हो, रेड जोन, ग्रीन जोन, जो लाल घर के बाहर पट्टे लगा गए थे, पुलिस बैरियर लग रहे थे, फिर भी लोगों के घरों में जाके डिलीवरीज हो रही थी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सारे डीएलसीपी वालों को, मिनी डीएलसीपी वालों को, एम्प्लॉइज को, लीडर्स को, एम्बेसडर्स को, एक एक व्यक्ति लगा हुआ था। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये 2 सालों में, कहते हैं टफ टाइम में लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं, और टफ टाइम में ही कौन अपना है ये हमें पता चल जाता है, कौन अपना है हमें पता चल जाता है। और इन 2 सालों में हमें ये सब चीजें देखी, सब चीजें देखी दोस्तों। 2 सालों में वेस्टीज की मैनेजमेंट ने ये चीजें देखी। 2 बार हम लोगों ने अपने प्लान को मॉडिफाई या अमेंड किया या अपडेट किया, कुछ भी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि जब लोगों के घर में पैसा नहीं जाएगा तो लोगों की किचन कैसे चलेगी। वेस्टीज में लोग सालों से काम कर रहे थे, मेरे एमडी सर ने कहा नहीं, अब ये वो जो टफ टाइम आया है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने लॉकडाउन, लोगों के घर में क्वालिफिकेशन नहीं, और क्वालिफिकेशन कैसे करें,
कोई सिल्वर नहीं बन पा रहा, कोई ब्रॉन्ज नहीं बन पा रहा, कोई गोल्ड नहीं बन पा रहा, कोई स्टार कैसे मेंटेन करे, बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, ऑनलाइन जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, जितने ऑर्डर डाल सकते हैं डाल रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? वेस्टीज की मैनेजमेंट ने इन 2 सालों में कितने ही डिसीजन लिए। पहला, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि जो लोग नॉन क्वालिफायर भी थे, मतलब ऑलरेडी क्वालिफाई पहले करते थे बट किसी कारण से कोविड में अपने लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, आपको याद होगा हजारों हजारों लोगों को वेस्टीज ने पे आउट दिया। रुका नहीं उनका पे आउट कि उनका घर चलना चाहिए, उनकी किचन चलनी चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल की फीस जानी चाहिए, ये सब चीजें कभी नहीं रुकनी चाहिए। और वेस्टीज की मैनेजमेंट, मेरे एमडी सर, बार बार मैं कहता हूं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जो लोग वेस्टीजियंस हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस नहीं भी कर पा रहे, उनके घर में पैसा जाना चाहिए। दोस्तों, वेस्टीज ने अपने प्रॉफिट में से मार्केटिंग प्लान के अलावा करोड़ों करोड़ों रुपए इन 2 सालों में लोगों के घरों तक पहुंचाए। वो केवल इसलिए क्योंकि हम एक परिवार है। वेस्टीज कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, वेस्टीज एक परिवार है। और परिवार ही, यही एक परिवार जब जुड़ के खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के, तो एक परिवार सही मायने में बनता है। और ये 2 सालों में हमने दिखाया। जून 2020 हमने अपना आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया। आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया केवल किस लिए कि लोगों के पास और ज्यादा पैसा जाए। जो छोटा छोटा पैसा नीचे वालों के पास जाता है, बड़ा बड़ा पैसा लोगों के पास जाए, लोग कोई दिक्कत ना हो। 25% डिस्काउंट हमने चलाया कमोडिटी आइटम्स में, राइस ब्रान ऑयल, चाय, सोप, 25% में हम लोगों ने डिस्काउंट दिया। क्यों? किचन बंद नहीं होनी चाहिए, रोटी सब्जी बंद नहीं होनी चाहिए किसी की। और यही थॉट प्रोसेस केवल वेस्टीज की मैनेजमेंट का, कि लोगों के पास सस्ता करके भी सामान बेचें, भेजें उनके पास, कि लोग अपना काम करते रहे। ये जो टफ टाइम है धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज में बिलीव करता हूं, इस पृथ्वी पे कोई प्रॉब्लम बड़े लंबे समय तक नहीं रहती। और यही जो मैंने कहा कि एक और विजनरी हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी, जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया और कहा कि पूरे हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। सेकेंड लेयर बहुत टफ थी, बट हम आज तकरीबन, मेरे ख्याल से 70% से ज्यादा इंडिया आज ड्यूली डबल वैक्सीनेटेड है। और थर्ड लेयर जो जनवरी में आई, कोविड कितना फैला, घरों घरों में फिर फैल गया, बट थैंक गॉड, क्योंकि हमने डबल वैक्सीनेशन लगवाई हुई थी, इसलिए इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई। टचवुड, ना लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा या ना हॉस्पिटल बेड्स के लिए भटकना पड़ा। लोगों को अपने घर में ही केवल क्वारंटाइन होना पड़ा 4, 5, 6 दिन, और एक फ्लू बन के ये अब कोविड रह गया। और आज ये सब बातें करते हुए जो वर्ल्ड कह रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये कोविड और 15 दिन या 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद ये दोबारा से जैसे एक छोटा सा बुखार होता है वैसे बन के खत्म हो जाएगा, और फिर हम सब लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, 100% मिलने वाले हैं। और लास्ट मंथ जनवरी में आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में, पटना में, हमने 15 जनवरी को अवार्ड फंक्शन भी लॉन्च कर दिया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वो हमें फिर दोबारा से पोस्टपोन करना पड़ा, और बहुत जल्दी हम लोग उसे भी करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज मैं जैसा कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स या टफ टाइम ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो हर अंधेरी डरावनी रात के बाद याद रखिएगा, सनी डे जरूर होता है। एक अच्छी सुबह, एक अच्छा सुबह कहते हैं जिसको, वो होती है, और वो बहुत जल्दी आने वाली है। और मेरा मानना है कि अनदर 15 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तन पूरे कोविड को लेके और धीरे धीरे अब वेस्टीज को लेके इस साल बहुत परिवर्तन होने वाला है। और यही चीज थी कि 2 साल जो डिसीजन वेस्टीज की मैनेजमेंट ने लिए जून 2021 में, फिर हम लोगों ने नीचे, हमारे एम्बेसडर्स ने कहा नीचे वाले लोगों को और ज्यादा पैसा चाहिए, उनके घरों चलने चाहिए। हमने फिर 6 महीने के लिए एक और स्कीम दी, और ज्यादा नीचे वाले लोगों के पास पैसा बांटा। और टच वुड, ये जो बहुत टफ समय था, आज धीरे धीरे ये कट गया, और अब एक अच्छी सुबह, एक सही, और जिसको कहते हैं बहुत प्यारी सुबह, सूरज की किरणें अब वो दिखाई दे रही हैं। और 2 जनवरी 2022 जब वो दिन था जब मेरे एमडी सर आप सब लोगों के सामने आए और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की,
आज उन अनाउंसमेंट के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आज आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें करना चाहूंगा। दोस्तों, अक्टूबर 2021 में लेके जाता हूं। आपको पता है 2021 अक्टूबर में वेस्टीज ने एक एमडी सर ने एक हैशटैग लॉन्च किया, तैयारी दुगनी जीत की। तैयारी दुगनी जीत की, ये क्या है तैयारी दुगनी जीत की? एमडी सर ने कहा कि 2022 ये जो चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज इसमें एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो आज तक हिंदुस्तान में किसी कंपनी ने नहीं बनाया। कोई भी कंपनी एक ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाई जो 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक हम बनाएंगे। और एमडी सर ने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर में वेस्टीज 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहा है। 5,000 करोड़, तैयारी दुगनी जीत की। दोस्त, हमने जब ये अनाउंस किया, हम लोग क्राउन एंड अबव के साथ मिले और पूरे इंडिया में वेस्टीज की मैनेजमेंट ने ट्रैवल किया, लोगों के साथ मीटिंग्स हुई, बहुत डिस्कशन हुई, बहुत कुछ हुआ। और कई लोगों ने कहा, सर कैसे पॉसिबल है 5,000 करोड़? पॉसिबल है 5,000 करोड़? हमने कहा कि कुछ याद दिलाते हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, 4-5 साल पुरानी बात है। दोस्तों, 2017 में लेके चलता हूं आप। 2017 एक ऐसा साल था, मुझे नहीं पता अंजनी जी होंगे, गुरशन जी और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, वो 2017 में थे और मैं वो रिलेट करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे हुआ, या जो 2017 से यहाँ पे है उनको ये चीजें याद आएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2017 एक ऐसा साल था जो वेस्टीज के लिए एक लैंडमार्क था, बहुत बड़ा साल था हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वेस्टीज ने पहली बार 13 साल, 2004 में हम लोगों ने शुरू किया, 2017 यानी कि 13 साल के बाद हमने 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया। 2017 में एक ऐसा साल था जब हमने 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया। और जब हमने 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया, हम बहुत खुश थे, सारे वेस्टिजियन बहुत खुश थे, सारे खुशियां मना रहे थे कि बहुत बड़ा एक लैंडमार्क हम लोगों ने किया। 2018 मेरे एमडी सर ने कहा कि अब इस साल 2018 में हम 1,000 करोड़ जो हमने पिछले साल 2017 में किया है, 2018 में हम सीधा 2,000 करोड़ करेंगे। दोस्तों, सोचने की कोशिश करो, 13 साल लगे वेस्टीज को 1,000 करोड़ करने में, 13 साल। और अगले साल ही 2017 में 13 सालों के बाद हम 1,000 करोड़ कर पाए, और 2018 में एमडी सर कह रहे हैं कि एक ही साल में अब हम 2,000 करोड़ करेंगे। 13 साल में 1,000 करोड़ और एक साल में 2,000 करोड़। लोग हैरान हो गए थे। लोगों ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? जो चीज को 13 साल लगते हैं करने में, उसकी डबल आप एक साल में कैसे कर दोगे? इसको तो तकरीबन 26 साल लगने चाहिए। नहीं। और दोस्तों, जान के बहुत हैरानी होगी आप लोगों को, क्योंकि जो लोग उस वक्त थे, 2018 में वेस्टीज ने 1,857 करोड़ का टर्नओवर किया, 1,857 करोड़, यानी कि 2,000 करोड़ से मामूली कुछ 100 सम करोड़ का। और ये हमने नहीं किया। मैं क्यों याद दिला रहा हूं? तैयारी दुगनी जीत की। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार टर्नओवर डबल करना, ये काम आप लोग, हम लोग मिलके ये काम पहले भी कर चुके हैं। और अब अक्टूबर 2021 में जब मेरे एमडी सर ने कहा, हम सब लोगों के एमडी सर ने कहा कि तैयारी दुगनी जीत की, अब 2,500 करोड़ जो हमने 2,400 सम करोड़ किया, उसको सीधा 5,000 करोड़ करेंगे। उन्होंने इस साल 2020-21 में करने को नहीं कहा, उन्होंने 22-23 में इसे 5,000 करोड़ करने को कहा। और ये 6 महीने उन्होंने कहा, दीपक और पूरी टीम को बुलाया और उन्होंने कहा, तैयारी करो क्योंकि अब हमें 5,000 करोड़ करना है। और दोस्तों, अक्टूबर से वेस्टीज की मैनेजमेंट, वेस्टीज एम्बेसडर्स लग गए ये बातें करने में, और किस तरीके से कैसे करें, और इस साल हमें 5,000 करोड़ कैसे करना है। और आज मैं बात करूंगा, और मैं क्यों 5,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, ये वेस्टीज के 5,000 करोड़ की बात नहीं है, ये आप सब लोगों के आने वाले फ्यूचर की बात है। कि आज हम अगर 2,500 करोड़ कर रहे हैं,
तो आज जो पे आउट आप कमाते हो उससे 1 साल में डबल पे आउट। यानी कि अगर हम 13 साल में 1,000 करोड़ करते हैं तो 5,000 करोड़ करने के लिए तो शायद 50 साल लगे, बट इस साल पूरे वेस्टिजियंस मिलके ये 5,000 करोड़ करेंगे। और ये मैं पक्का बता रहा हूं, ये 5,000 करोड़ ही होगा। क्यों होगा, मैं इसका आंसर भी आज आप लोगों को दूंगा। और इसी साल आप लोगों के पे आउट्स की बात करूं या ज्वाइनिंग की बात करूं या बिजनेस की बात करूं या क्या क्या बातें करूं, वो सब होंगी और इतनी होंगी, आप लोग केवल अब तैयार हो जाइए। आप उस प्लेन में बैठ चुके हैं, कुर्सी पे बैठ चुके हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये प्लेन जो अब टेक ऑफ होगा मार्च के बाद 1 अप्रैल से, जहां पे आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। और इस साल वेस्टीज बहुत कुछ बड़ा करने जा रहा है, बहुत बड़ा। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा भी। और यही चीज कि जब अक्टूबर से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हमारे जो मार्केटिंग प्लान है उसको कैसा होना चाहिए, वो 5,000 करोड़ करने के लिए उसे कैसा होना चाहिए, और उसके बाद इनकम कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों के लेवल्स होने चाहिए, कैसे उनको इनकम आनी चाहिए, सब चीजों पे डिस्कशन हुआ। और 2 जनवरी 2022 को मेरे एमडी सर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जो हमने 2 साल चलाया उसको हमने बंद कर दिया, और 2022 से हमने लॉन्च किया माई सक्सेस प्लान। माई सक्सेस प्लान जो 2004 से लेके 2020 जून तक हम लोगों ने चलाया था, यानी कि तकरीबन 15.5 साल, 15.5 साल एक जो प्लान चलाया था हमने, वही प्लान माई सक्सेस प्लान दोबारा इस जनवरी को मेरे एमडी सर ने लॉन्च किया। बट उसमें हमने कुछ तरीका कैसे बदला, मैं आपको आज बताऊं। पहला, हमने लेवल्स को अलग अलग प्रकार दी। पहला, जैसे 5% से लेके 11%, 5% से लेके 11% ये कंज्यूमर्स जो है, कंसिस्टेंसी जो है, उनको हमने अलग रखा। फिर ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इन 3 लोगों को हमने कहा ये बिगनर लेवल है। इन तीनों का नाम दिया बिगनर लेवल, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इनको कहा बिगनर लेवल। फिर स्टार, डायमंड और क्राउन, इनको कहा हमने बिजनेस बिल्डर। बिजनेस बिल्डर है ये भागते हैं पागलों की तरह, मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये वो काम करते हैं, बिजनेस बिल्डर्स होते हैं। और फिर तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये लोग, इनका नाम दिया हमने लीडर। हमने ये 9 लेवल्स को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में इसको इसलिए बांटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोगों ने इस प्लान को इस तरीके से दिया, 10 फरवरी, 2 दिन रह गए दोस्तों, ये जो पे आउट आने वाला है, ये माई सक्सेस प्लान जो नया है उसके हिसाब से आने वाला है। और मैं आपको गारंटेड बता सकता हूं, फिर आप लोग बहुत खुश होने वाले हो, बहुत बड़ा खुशियां आप लोग मनाने वाले हो 10 फरवरी को, क्योंकि आप सब लोगों के पास वो चीजें पहुंचेंगी। और ये 3 भागों में जब हम लोगों ने अपने मार्केटिंग प्लान को बांटा कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड को एक लेवल, बिगनर लेवल दिया गया, स्टार, डायमंड और क्राउन को बिजनेस बिल्डर लेवल दिया गया, और यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी को एक लीडर लेवल दिया गया। और इनको 3 भागों में इसीलिए बांटा कि हर तरीके से कैसे वन ऑफ द बेस्ट इनकम हम इन तीनों लेवल पे अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। और दोस्तों, यही हम लोगों ने किया। हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस, वो पहले जो 2% था उसे हमने बढ़ा के 3% कर दिया। 3%। वो क्यों कर दिया? क्यों? और गोल्ड को हम लोगों ने उसमें शामिल कर दिया, और जस्ट साइड वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के हमने कहा 3% इनकम केवल ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि नीचे वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छा पैसा जाना चाहिए, कि उनकी इनकम एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए, रिटेंशन इनकम होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, इस प्रकार की इनकम होनी चाहिए। स्टार, डायमंड और क्राउन, इन लोगों के लिए हमने 1 करोड़ रुपए का पूल दे दिया, 1 करोड़ रुपए। और हमने कहा कि 1 करोड़ रुपया केवल इन 3 लेवल्स में बांटा जाएगा, स्टार, डायमंड और क्राउन। और यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, हमने उनको एलीट क्लब जो दिया था, हमने उनके लिए वही रखा। हमने कहा इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने केवल साथ ही साथ, क्योंकि वेस्टीज एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी भी है, इंडियन मल्टीनेशनल, क्योंकि आज हम 6 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आज आपके माध्यम से बता दूं,
अभी आज 8 तारीख है और 15 फरवरी को वेस्टीज लॉन्च करने जा रहा है घाना कंट्री, घाना, यानी कि एक और नई कंट्री हम लॉन्च कर रहे हैं 15 फरवरी को, जहां आपके मोबाइल पे आज मैसेजेस आ रहे होंगे। ये सब चीजें अभी चल रही थी। 15 फरवरी को हम घाना लॉन्च कर रहे हैं। अप्रैल और मई के बीच में हम फिलीपींस कंट्री लॉन्च कर रहे हैं। ये 2 साल जो टफ टाइम था, हम लोग रुक गए, हम लोग इंटरनेशनली एक्सपेंड नहीं कर पाए, बट अप्रैल और मई में हमारी तैयारी है कि हम फिलीपींस लॉन्च कर रहे हैं। और यही नहीं, जून में, उससे पहले जून तक हमारा टारगेट है कि हम एक और कंट्री, आप सब लोगों की फेवरेट थाईलैंड को भी लॉन्च कर दें। ये 3 कंट्रीज हम जून तक आप लोगों के लिए लॉन्च कर देंगे कि आप अगर बिहार में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गली में, किसी भी सिटी में, किसी भी कहीं रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका नेटवर्क, मैं वादा करता हूं आपसे, पूरे वर्ल्ड में होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। ये वेस्टीज की मैनेजमेंट करना जानती है। और इसीलिए ये 3 कंट्रीज हम लोग जून तक लॉन्च कर रहे हैं। और इस साल एक चौथी कंट्री हम लॉन्च करेंगे, वो है इंडोनेशिया। नवंबर तक उसकी तैयारी भी चल रही है। ये चारों कंट्रीज हम इस साल आप लोगों के लिए देंगे। और ये क्यों? क्योंकि ना ही केवल हिंदुस्तान में 6 कंट्रीज में आज हमें, ओमान अभी हमारा बंद हो गया है, नहीं तो हम 7 कंट्रीज में थे, वहां की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को बैन कर दिया है। हम 4 कंट्रीज और खोल के 10 से ज्यादा कंट्रीज में इसी साल, इंडिया प्लस 10 कंट्रीज में होंगे, सो दैट आप लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल डाउनलाइन, सब कुछ इंटरनेशनली हो। और वेस्टीज आज इंटरनेशनली, हम सब जानते हैं कितनी पावरफुल कंपनी बनती जा रही है। आप लोगों को माध्यम से मैं आज आपको यह भी बता दूं, नेपाल में भी वेस्टीज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेपाल में भी ये काम आप लोगों ने करके दिखा दिया है दोस्तों। बांग्लादेश में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ सऊदी में भी हमारी रफ्तार कम नहीं हो रही, वहां पे भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे 3 कंट्रीज, घाना, थाईलैंड एंड फिलीपींस, तैयारी कर लीजिए। मैंने बता रहा हूं, इस साल ये तीनों कंट्रीज और उसके बाद इंडोनेशिया, चारों कंट्रीज हम लॉन्च करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले प्यारी दुगनी जीत की जो मैं बता रहा था आपको, उसके में हमने एक माई सक्सेस प्लान को दोबारा लॉन्च किया। और साथ ही साथ एक और खास स्कीम आप लोगों को दी, जो थी वेस्टीज सक्सेस समिट, VSS। आज आप में बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे एक लेटर आया होगा, राइट? बहुत सारे के मोबाइल पे आज इनविटेशन आया होगा, जो लोग 12 तारीख को कलकत्ता में वेस्टीज की मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं। बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास आज मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज गया है, मैसेज गए हैं, उनको इनवाइट किया गया है। जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, वो 12 तारीख को MD सर, मैं और मिस्टर कंवरवीर सिंह, हम तीनों 12 तारीख को वहां होंगे, जहां पे हम सब लोगों से आप मिलोगे। और ये क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के साथ भी मिलके और चीजें समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 5,000 करोड़ करना है, तो उससे पहले पहले हमें 5% से लेके DUCD वेस्टीज एम्बेसडर तक हर किसी व्यक्ति से मिलके उनके थॉट्स को लेना है, उनके सजेशन को लेना है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आज वेस्टीज सक्सेस समिट इसी महीने, और एक 9 मार्च को गोवा में वेस्टर्न रीजन के लिए, बट ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो 19 तारीख को है, साउथ के लिए 22 तारीख को, और 29 तारीख को लिए नॉर्थ के लिए हम ये कर रहे हैं। और आप सब लोगों के पास मैसेज भी पता चल गए होंगे। और क्राउन एंड अबव जो लोग इसमें आना चाहते हैं, उनको भी पता है कि वो केवल अपने ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं 2 दिन पहले तक, और वो इसमें आ सकते हैं, राइट? उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी सब कुछ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और वहां पे जो आप देखेंगे, वहां पे जो वेस्टीज मैनेजमेंट होगी, ऑब्वियसली हमारे MD सर होंगे, और वो आप सब लोगों से मिल रहे होंगे वहां पे। और एक बहुत बड़ा एक टाइम मैनेजमेंट के साथ बिताना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी तैयारी है 5,000 करोड़ की, 5,000 करोड़। और बार बार याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम 2017-18 में कर चुके हैं। 1,000 करोड़ से हम 2,000 करोड़ कर चुके हैं। और आज हमें 2,500 करोड़ से अब हमें कितना करना है? 5,000 करोड़। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम सब लोग तैयार हैं? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली, हम सब लोग तैयार हैं अब 5,000 करोड़ करने के लिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि 100% ऐसा होगा दोस्तों?
लोग बहुत बोल रहे हैं, अरे बहुत कुछ बोल देते हैं, होता नहीं। तो मैं आज आपको एक चीज के माध्यम से बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूं कि इंसान कैसा होता है। एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, एक लाइन बोलूंगा, और वो लाइन है, हम जो आज हैं, जो हम आज हैं, प्रेजेंट जो है हमारा, हम जो आज हैं वो क्या है? वो है आंसर या रिजल्ट हमारे पास्ट का। हम जो भी आज हैं, जो भी आज हैं, वो हमारे पास्ट के डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर हम डीयूसीडी हैं, पहले तो वेस्टीज में हैं, तो पास्ट में हमने वेस्टीज में ज्वाइन होने का डिसीजन लिया था, इसलिए हम वेस्टीज में। अगर डिसीजन जिन लोगों ने नहीं लिया वो पता नहीं कहाँ पे है उनकी बात अलग। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी पास्ट में ये डिसीजन लिया, इसीलिए आज उनका ये रिजल्ट है। तो लाइन याद रखना दोस्तों, क्या द प्रेजेंट यानी कि आज, ये रिजल्ट है, ये आंसर है आपके पास्ट, आपकी सोच का, थॉट्स का। आपकी सोच जो सब कुछ करवाती है, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाती है, आपको अलग दिखवाती है, बनाती है, खराब करती है, सब कुछ वो केवल एक सोच ही होती है। और ये थॉट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता है ये सोच क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी सुनना चाहोगे? यस। यस, तो चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको इस सोच के ऊपर। लोग मेरे को बार बार बोलते हैं, दीपक जी आप थॉट्स के ऊपर बार बार बोलते हो और बहुत बोलते हो, और मैं हमेशा कहता हूं जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। बहुत सिंपल है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। और ये कहानी इसी के ऊपर है। और मैं 100% बार बार बोलता हूं, इस साल हम 5,000 करोड़ करेंगे। 2025 तक एमडी सर ने बोला है कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड जाना है। हम जाएंगे, हम होंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टिजियंस केवल एक ही चीज सोचते रहते हैं कि ये हो गया, और वो हो जाता है। और ये थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जिंदगी में, एक कहानी से आपको पता चलेगा। दोस्तों एक कहानी है एक किसान की, एक फार्मर की। एक किसान जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, जिसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो पूरे दिन फसल जोतता था, हल जोतता था, वह खेत में जाता था, काम करता था, दिन रात काम करता था। रात को थक हार के घर आता था, 3 महीने में फसल तैयार होती थी, काटता था, मार्केट में जाके बेचता था। 6-6 महीने में उसके पास पैसे आते थे। 2 वक्त का खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। गरीब एक झोपड़पट्टी में, एक झोपड़ी में वो रहता था। तो बहुत टफ समय था, बहुत टफ समय था। उसकी वाइफ उसकी वाइफ हमेशा कहती थी हमारा टाइम कब बदलेगा, हमारा समय कब आएगा। और वो हमेशा अपने हस्बैंड को यानी कि किसान को कहती थी कुछ करो, कुछ करो, कुछ अलग करो, कुछ करो जिसके कारण हमारा समय बदले। और किसान कहता था मैं किसान हूं, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या करूं? तो मैं वही कर सकता हूं, और मैं वो वन ऑफ द बेस्ट कर रहा हूं। रात दिन तो खेत जोता हूं, खेत में काम करता हूं, रात दिन लगाता हूं, पूरी मेहनत करता हूं, और इसके अलावा क्या करूं? तो वाइफ कहती थी नहीं कुछ भी करो, मुझे नहीं पता पैसे चाहिए, कैसे घर चलेगा। वो अपनी जगह अलग परेशान थी, हस्बैंड अपनी अलग जगह परेशान था। और ऐसे ही जिंदगी कट रही थी दोस्तों, कि अचानक उसकी वाइफ ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक काम करो, जाओ किसी पंडित वंडित को दिखा के आओ, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आओ कि हमारी जिंदगी इतनी कष्ट में क्यों है। अक्सर होता है ना दोस्तों, जब कष्ट में हम लोग होते हैं तो हम भगवान, अल्लाह, किसी का भी सहारा लेते हैं। हम जपते हैं कि भैया हमारे ये जो टफ टाइम है ना फटाफट निकल जाए, या किसी और के पास आ जाए, हमारे साथ बच जाए। हमारे पास तो बहुत पैसा आ जाए, बहुत खुशहाली आ जाए, बहुत अच्छी हमारी जिंदगी बन जाए। हम तो केवल यही सोच रहे होते। कोई हमें बता दे कि ये टफ टाइम कितने समय तक है, तो भी हम संतोष कर लेंगे तब तक। और उनकी वाइफ, किसान की वाइफ ने भी कहा तुम जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ कि जो ये बताए कि हमारा ये टफ टाइम कब तक है। अक्सर हम सब लोग यही सोचते हैं, जब टफ टाइम आता है तो हमें कोई बस ये बता दे कब तक है, बस। नहीं होता तो हम रात दिन सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब, गरीब, खराब और कैसे कैसे ख्याल हमारे पास आते हैं। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता।
ये जो वाइफ थी ये किसान को ये बोलने लग गई। किसान कहता वो बिलीव ही नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी में। वो कहता मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूं, बस मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल एक चीज जानता हूं कि मेहनत करने से रिजल्ट आता है और मैं मेहनत करता हूं खेत में। वाइफ कहती है कब तक मेहनत करोगे, कितनी मेहनत तो करते हो, 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते, वाइफ को खाना नहीं, तुम्हारे को खाना नहीं, कैसे। यहाँ पे जितने लोग शादीशुदा हैं वो मेरी बात से सहमत करेंगे, जब बीवी अड़ जाती है तो कुछ नहीं कर सकते आप, आपको करना ही पड़ता है वो। तो जब वाइफ अड़ गई और उन्होंने कहा नहीं जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, तो किसान एक दिन नहीं, उसने कहा ठीक है मैं चलो किसी के पास जाता हूँ, किसी विद्वान के पास जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ और उसको उससे पूछ के आता हूँ ये टफ टाइम कब तक है हमारी जिंदगी में। दोस्तों उसने कहा किसके पास जाऊं, तो उस गांव के बाहर, जो जिस गांव में वो रहते थे उस दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर रहता था। और वो एस्ट्रोलॉजर जो था वो इतना बहुत उसकी मानता थी और एक चीज पक्का पता थी लोगों को, जो वो बोल देता था वही होता था। तो इसकी वाइफ ने, किसान की वाइफ ने कहा तुम उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उससे ही पूछ के आओ फ्यूचर क्या है। किसान ने कहा ठीक है मैं उसके पास जाता हूं, मेरे को यहां से इस गांव से उस गांव तक जाने में 8 घंटे लगेंगे, राइट। उस 8 घंटे लगेंगे, मुझे वहां तक जाने में 8 घंटे लगेंगे। एक काम करो कल सुबह 4 बजे उठो, मेरे लिए तुम कुछ रोटियां बना देना और अचार दे देना प्याज के साथ। मैं रास्ते में खाता हुआ चला जाऊंगा, 5 बजे निकलूंगा, 1 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, 2 बजे उस एस्ट्रोलॉजर के साथ मिल लूंगा, 1 8 घंटा वहां लगेगा, 3 साढ़े 3 4 बजे तक, और फिर 4 बजे वहां से चलूंगा तो रात के 10 11 12 बजे तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा। प्लानिंग अक्सर होता है ना, हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कहीं पे भी जाना हो तो कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे जाएंगे, कुछ खाना रहा है कि ट्रेन में, अब ट्रेन में तो थी नहीं उसके पास वो पैसे नहीं थे, ना बस ना ट्रेन, वो तो पैदल जाना था बेचारे को, और 8 घंटे उसे वॉक करनी थी। अब उसकी वाइफ ने कहा ठीक है सुबह उठूंगी मैं, कुछ रोटियां आपके लिए बना दूंगी प्याज और अचार के साथ, रास्ते में खा लेना। किसान सुबह 4 बजे उठा, नहाया धोया, अपना तैयार हुआ और 5 बजे उसकी वाइफ ने उसे कुछ रोटियां दे दी अचार प्याज के साथ और वो चल पड़ा। अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 8 बज गए, उसे भूख लगने लगी। 9 बजे तक उसने कहा चलो कोई बात नहीं और थोड़ा सा, क्योंकि रोटियां भी लिमिटेड कि भैया जाऊंगा आऊंगा पूरे दिन में खाना है, रात तक 10 बजे तक खाना है, 4 5 रोटियों से क्या होगा। तो उसने 9 बजे तक सब्र किया और 9 बजे एक रोटी खा ली, रोटी खा ली और वो फिर चलने लगा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 12 साढ़े 12 1 बजे वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया, उस गांव में पहुंच गया, उस एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा, उसकी जो मकान था उसके पास पहुंचा और उस मकान के अंदर गया और एस्ट्रोलॉजर के पास, जो विद्वान था एस्ट्रोलॉजर, उसके पास जाके बैठ गया और उसे बोला कि सर मेरी जिंदगी बहुत टफ है, मैं किसान हूं और मेरी जिंदगी बहुत टफ है, कि समय जो बहुत टफ समय है मेरी जिंदगी में कब तक है, मुझे तो ये बताओ, मुझे तो ये बताओ कि टफ समय कब तक है। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा अच्छा कोई पत्री वत्री लाए हो, पत्री होती है ना जो हम सब लोगों की बनती है शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं, नक्षत्र वस्त्र जो भी होता है बेसिकली। तो उसने कहा हाँ मैं ये पत्री लाया हूँ, उसने पत्री दी। वो पत्री देख रहा था विद्वान, जो एस्ट्रोलॉजर था वो पत्री देख रहा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, वो भुचक्का रह गया, वो भुचक्का रह गया। उसने कहा अपना हाथ दिखाओ, किसान ने अपना सीधा हाथ आगे किया, उसने कहा उल्टा हाथ भी दिखाओ, उसने उल्टा हाथ, दोनों हाथ देखे और किस जो एस्ट्रोलॉजर था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, और वो भचक्का एकदम हैरान परेशान। और एस्ट्रोलॉजर, किसान ने कहा सर साहब मुझे बताओ मेरी जिंदगी कब तक एक कष्ट में है, मेरा कब रिजल्ट निकलेगा, मुझे तो कब मेरे को कुछ मिलेगा, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी, ये मुझे बताओ। अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो देख रहा था हैरान परेशान, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा था रात, क्योंकि जब उसने उसकी पत्री ली किसान की, उस पत्री के हिसाब से, उस पत्री के हिसाब से था कि वो किसान अगले 4 घंटे में मरने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है 4 घंटे में, वो मृत्यु पालेगा 4 घंटे में। यानी कि अगर अभी 1:30 बजा है तो तकरीबन 5:30 बजे उसकी मृत्यु लिखी है।
उसके हाथ देखे विद्वान ने, उसमें भी यही लिखा था कि ये तो आज मरने वाला है, 4:30 बजे, 5:30 बजे और 4 घंटे में इसकी मृत्यु है। अब विद्वान ने जब ये पढ़ लिया, ये किसान को कैसे बताएं? जब हम कहीं अक्सर जाते हैं किसी के पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो क्या हमारी गलत चीजें हमारे को बताता है या नेगेटिव चीजें हमें बताता है? कभी नहीं बताता। वो तो हमें केवल एक चीज बताता है, अरे बस बहुत अभी अच्छा समय आने वाला है, वो तो ये बोलता है हमें। अब ये कैसे बोले कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है? ये कैसे बोले विद्वान? किसान पूछे, बताओ सर। वो उसने कहा, यार ये तो मैं फंस जाऊंगा, मैं ये बोल नहीं सकता कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है, और इसको बोलूं तो क्या बोलूं? और विद्वान की भी समझ में नहीं आ रहा। विद्वान ने सोचा, विद्वान तो था, एस्ट्रोलॉजर तो था, उसने ध्यान से सोचा और उसने बोला, ए किसान, मैंने तेरी जन्म पत्री पढ़ ली, तेरा फ्यूचर पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, बट मैं बताऊंगा नहीं आज। मैं बताऊंगा कब? कल। तू कल फिर आ, मैं तेरे को कल बताऊंगा। किसान ने कहा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं 8 घंटे चल के आया हूं आपके दर्शन करने, अब फिर वापस 8 घंटे जाऊंगा, फिर कल 8 घंटे आऊंगा, फिर आपसे बताओगे, और फिर परसों जब वापस जाऊंगा, प्रभु अभी बता दो। उसने कहा, नहीं, आज तो नहीं बताऊंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना अब ये स्टोरी। उन्होंने कहा, विद्वान ने कहा, मैं आज तो तेरे को कुछ नहीं बताने वाला, तू वापस जा, कल मेरे पास आ, कल मेरे पास आएगा तभी मैं तेरे से बात करूंगा, तभी मैं तेरे को सब बताऊंगा, तेरा फ्यूचर, तेरे अच्छे दिन, सब कुछ, आज नहीं। अब किसान गिड़गड़ा रहा था, उसने कहा, यार ये तो और लंबा समय हो गया कि 8 घंटे लेके आया हूं, और मेहनत, अभी जाऊंगा फिर वापस जाऊं, कल सुबह आऊं, क्या करूं? वो खींचने लग गया, वो बहुत, उसने हाथ पांव जोड़े विद्वान के। विद्वान अब टस से मस ना हो, एस्ट्रोलॉजर कैसे बताए कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है? उसने कहा, तू वापस जा, चल जा वापस। अब जब किसान ने, विद्वान ने ज्यादा बोला और उसे भेज दिया, तो किसान बेचारा उठा और वापस आया, और उसने कहा, यार अब क्या करूं? अब तो एक काम करता हूँ, वापस गांव चलता हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि रहने के पैसे नहीं है, यहाँ कहाँ होटल में रहूं, सराय में रहूं, कहाँ रहूं, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, कहाँ सोऊंगा? तो एक काम करता हूँ, वापस गांव चलता हूँ, कल सुबह फिर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। किसान चल पड़ा वापस अपने गांव। 1:30 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए। अब किसान चला जा रहा है, किसान चला जा रहा है। उसने कहा, बड़ी भूख लगी है, एक रोटी और खा लेता हूँ। एक रोटी और खा ली उसने, रोटी खाई और चल पड़ा। 4 बज गए, 4:30 बज गए। उसे तो कुछ पता नहीं कि 1 घंटा बचा है बस उसकी जिंदगी का। 5:30 बजे तो बुलावा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो अपना मगन, रोटी खाई और चल पड़ा, बस जा रहा है अपने घर। 5 बज गए और उसे कुछ एहसास नहीं, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 5:15 बजे, जैसे ही 5:15 बजे, बहुत तेज बिजली कड़की, एक तूफान आ गया। तूफान, इतना तेज तूफान, कुछ कहने की हद नहीं। अब ये चल रहा है, रोड पे था, और एकदम तूफान आ गया, बारिश आ गई, अंधेरी। ये एकदम, इसने, इसको समझ नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसने इधर देखा उधर देखा, इसे कहीं शेल्टर, मतलब छुपने की कोई जगह ले रहा था कि कहीं खड़ा हो जाऊं, किसी जगह पे खड़ा हो जाऊं। तो देखा इसने एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर इसे सामने नजर आया, और ये फट करके भागा और उस मंदिर में घुस गया। उस मंदिर में घुस गया और मंदिर में जाके मंदिर को देखने लगा। पहले बाहर देखा, यार कहता, इतना भयंकर तूफान, यार शिट मैन। कहता, मैं क्या करूं? ये सोचने लगा, अब क्या करूं? कहता, यार कुछ ना कुछ तो, अब तो मेरे को, जब तक ये तूफान नहीं रुकेगा, मुझे मंदिर में यही रुकना पड़ेगा। और क्या करूं? तूफान में जा नहीं सकता, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, क्या होगा? मैं यही मंदिर में बैठ जाता हूँ। अब ये मंदिर में एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग टेक लगा के बैठे हुए हैं, राइट? ऐसे ही वो भी टेक लगा के बैठ गया। अब वो दीवार थी, दीवार के साथ ऐसे लगा के वो बैठ गया। अब वो बैठ गया और वो मंदिर देख रहा है। वो मंदिर देख रहा है, और मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना। और मंदिर की दीवारें जो खंडर हो चुकी है, मतलब बहुत खोखली हो चुकी है। मंदिर का गुंबद इतना
पुराना हो चुका है, कुछ कहने की हद नहीं। वो सारी मंदिर की दीवारों को देख रहा है, मंदिर को देख रहा है पूरा, और देख रहा है कि इतना पुराना है, इतना पुराना है। और बीच में एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वो शिव जी की मूर्ति को देख रहा है, और वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, और सोच रहा है। दोस्तों, वो सोच रहा है, और वो क्या सोच रहा है उस वक्त? काश मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं इस मंदिर की ये दीवार बनवा दूंगा। काश मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं मंदिर की इस दीवार को बनवा दूंगा। काश मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं मंदिर का ये गुंबद बनवा दूंगा। काश मेरे पास पैसे आ जाएं तो ये मंदिर की फ्लोरिंग बनवा दूंगा। और ये सोच रहा है वो, और सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि उसे नींद कब आ गई, क्योंकि सुबह 4 बजे का उठा हुआ है। अब वो दीवार के साथ टेक लगा के बैठा है, देख मंदिर को रहा है, सोच रहा है कि वो मंदिर का निर्माण कर रहा है, और उसी वक्त सो गया। 5:20 हो गए, और वो सो रहा है आराम से, निद्रा में, कोई होश नहीं। और सोते सोते वो देख रहा है कि उसके पास पैसे आ गए, और वो मंदिर की दीवारें बना रहा है, मंदिर का गुंबद बना रहा है, और वो मंदिर का इस प्रकार से पूरा सब कुछ नया कर रहा है। और वो सपने में ही ये चीजें कर रहा है, और वो शिव जी की मूर्ति को देख रहा है कि शिव जी की मूर्ति है, और शिव जी के पांव को देख रहा है, शिव जी की जांघ देख रहा है, स्टमक पे आया, ऊपर आया, और गर्दन पे पहुंचा। और शिव जी के गर्दन में दोस्तों क्या होता है? सांप। और वो सांप को देख रहा है। अब वो सोया हुआ है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा, सपने में ये सब चीजें चल रही हैं कि वो सांप देख रहा है, शिव जी की मूर्ति प्रतिमा को देख रहा है, उसमें सांप को देख रहा है, और सांप हिल रहा है, सांप हिल रहा है। वो सपने में देख रहा है, सांप हिल रहा है। और अक्सर जब भी हम कोई ऐसा सपना देखते हैं तो हमारी नींद हा करके ऐसे खुल जाती है। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, हम एकदम अचंभित हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, ये कैसे हिल रहा है, क्योंकि वो तो मूर्ति है। और ये किसान भी एकदम अचंभित हो गया कि ये सांप कैसे हिल रहा है। वो एकदम शेक करके हिटा, और उसने फटाफट शिव जी की मूर्ति जो सामने थी उसको देखना शुरू किया, और देखते 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 ऊपर शिव जी की गर्दन तक गया, और देखा सही मायने में सांप हिल रहा है। और सांप हिल ही नहीं रहा, सांप नीचे आने लगा। सांप शिव जी के चेस्ट से नीचे आने लगा, जांग पे गया, पांव में आया, और पांव से ये किसान की तरफ सांप चलने लगा। अब किसान बैठा हुआ, वो डर गया एकदम। उसने अपने आप को मारा, उसने कहा मैं ये सपना देख रहा हूँ, जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? वो एकदम उसने अपने आप को मारा, उसने कहा मैं भाई सो तो नहीं रहा। वो खड़ा हुआ, सांप उसकी तरफ, वो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा, सांप उसकी और तरफ, वो 4 कदम पीछे हटा, सांप उसकी और तरफ, वो पीछे मुड़ के थोड़ा सा तेज चलने लगा, सांप भी तेज चलने लगा। और वो और तेज भागने लगा, सांप और तेज भागने लगा। वो और तेज भागने लगा, सांप भी भागने लगा। और भागते 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 वो मंदिर से एकदम छलांग मार के बाहर गया, और बारिश में, तूफान में, और भागता चला गया, भागता चला गया, डर के मारे भागता चला गया कि सांप मुझे काट लेगा, सांप मेरे पीछे आ रहा है, और भागता चला गया। दूर जाके हा 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 सांस ली कि एकदम बड़ी तेज बिजली कड़की, और जिस दीवार, वो मंदिर की दीवार के साथ वो टेक लगा के बैठा था, वो धड़ाम देने गिर गई। 5:30 बज गए, वो पूरी की पूरी मंदिर की दीवार गिर गई। और ये मंदिर के बाहर, और ये मंदिर के बाहर रुका, और उसने कहा यार सांप, सांप मेरे पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, देखू तो। और इसने पीछे मुड़ के देखा, तो वहां पे तो सांप था ही नहीं, वहां पे तो सांप ही नहीं था। इसने कहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये धीरे 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 डरता डरता वापस मंदिर में आया। क्यों? क्योंकि अभी तो तूफान चालू था। ये वापस मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ा, वापस मंदिर के अंदर आया, डरते डरते कि सांप कहीं काट ना ले। और सबसे पहले इसकी नजर पड़ी जिस दीवार के साथ ये टेक लगा के बैठा था, वो सारी की सारी गिर चुकी थी। अब ये तो डर रहा था, क्योंकि ये डर दीवार से नहीं रहा था, इसको तो सांप से डर लग रहा था। इसने डरते डरते इधर उधर देखा कि सांप कहाँ है, सांप कहाँ है। इसने शिव जी की मूर्ति देखी और देखा, धीरे धीरे ऊपर गया, तो सांप तो शिव जी के गर्दन में ही था। सांप तो वहीं था, सांप तो हिला भी नहीं, वहीं था। इसको कुछ समझ नहीं आया, इसको कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है उसके साथ।
इसको कुछ पता नहीं था। इसने कहा यार ये तो सपन है। फिर इसने वो दीवार को देखा, इसने कहा ये दीवार टूट गई, मैं तो यहाँ पे बैठा था, तो मैं खड़ा होके बाहर कैसे गया? इसने कहा अच्छा नहीं नहीं, शायद हो सकता है सपने में मेरे को लगाओ कि सांप मेरे पीछे आ गया, इसलिए मैं बाहर भाग गया हूँगा और ये हो गया। हो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये एजम्पशन पे जी रहा था। अच्छा ऐसा हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, बस मन में विचार इस तरीके से ला रहा था। बट इसके पास एक क्वेश्चन था, अब क्या करे, अब क्या करे? अब इसने कहा अब तो 5:45 बज गए, अब 6 बजे तूफान आ रहा है, मैं वापस जाऊंगा तो रात को 12-1 बजे पहुंचूंगा, कल फिर 4 बजे चलूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कल फिर मुझे 2 बजे बुलाया है। तो फिर एक काम करता हूँ, इसी मंदिर में रात गुजार लेता हूँ, इसी मंदिर में बैठ जाता हूं। और अब वो दूसरी दीवार के पास गया, टेक लगाया और वहां बैठा बैठा सो गया। सुबह हुई, 8-9 बजे उसकी नींद खुली। वो मंदिर में आराम से सो रहा था, आराम से सो रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह उठा 9 बजे, उसने देखा अरे ये तो दिन हो गया। वो फटाफट उठा, उसने मुंह हाथ धोए वहां पे और उसने कहा चलो एस्ट्रोलॉजर के पास चलता हूँ, विद्वान के पास चलता हूँ और उससे पूछता हूँ मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा आने वाला समय क्या है, मेरा अच्छा समय कब आएगा। और उसने फटाफट गया और विद्वान के सामने जाके बैठ गया। अब जैसे ये विद्वान के सामने, एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा, एस्ट्रोलॉजर को पसीना आने लगा। एस्ट्रोलॉजर सोचने लगा ये तो मरने वाला था कल 5:30 बजे, ये कैसे जिंदा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी मृत्यु लिखी हुई थी, 5:30 बजे इसकी मृत्यु लिखी हुई थी, ये कैसे जिंदा है? एस्ट्रोलॉजर ने किसान से पूछा, किसान तेरे साथ कल क्या हुआ, बता मुझे सच सच। किसान ने कहा प्रभु कुछ नहीं। उसने कहा सच सच मुझे बता, क्या हुआ तेरे साथ, कुछ तो हुआ है तेरे साथ। किसान ने डरते डरते उसे सारी बात बता दी कि मैं जा रहा था, तूफान आ गया तो ऐसे मंदिर में रुक गया, मंदिर में मैंने सांप देखा, सांप से भाग गया, आया तो दीवार गिर गई और ये हो गया, और मैं तो मंदिर बना रहा था, मैं तो सोते सोते में भी मंदिर बना रहा था, दीवारें बना रहा था, गुंबद बना रहा था। और उसने पंडित को, एस्ट्रोलॉजर को सारी बात बता दी। एस्ट्रोलॉजर सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा और उसने आंखें बंद की और 5 मिनट बाद आंखें खोली और एक लाइन बोली किसान को। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, एक लाइन बोली, उसने कहा हे किसान, हे किसान, मैं कौन होता हूं तेरा भविष्य बताने वाला, हे किसान मैं कौन होता हूं तेरा आने वाला कल बताने वाला, तेरा तो वो राखा, मैं कौन, जिसके सोच में इतनी पवित्रता कि सपने में भी तू इतना पवित्र, तेरे सोच इतनी पवित्र कि तू मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो मैं कौन होता हूं तेरा भविष्य बताऊं या बनाऊं? वो तेरी रक्षा कर रहा है, मैं कहां हूं? तू जा, आज से तेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज इज देयर। दोस्तों ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही हमें बनाती है, यही हमें बर्बाद कर देती है। क्या सोचते हैं हम, क्या सोचते हैं हम, इस पे कहते हैं बहुत टफ होता है कि आप अपनी सोच को पकड़ लें, क्योंकि 4,000 से ज्यादा थॉट आपके दिमाग में एवरी डे, 4,000 भी कम बोल रहा हूं, पता नहीं कितने थॉट आपके दिमाग में एवरी डे आते हैं, एवरी मिनट आते हैं, एवरी सेकंड आते हैं, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। और खास तौर पे हम सब लोग तो ज्यादातर नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स में ही चले जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, हम इफ बट किंतु परंतु में ही अपनी कितनी जिंदगी निकाल देते हैं, कितनी जिंदगी इन्हीं चीजों में। दोस्तों केवल एक थॉट अगर हमारा सब पवित्र हो जाए, मैं बार बार कहता हूं मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं पे भी वो सब यही है, जब ये पाक हो, जब ये पॉजिटिव हो, जब किसी के लिए बुरा ना सोचे, सबके लिए अच्छा सोचे, तो फिर डरने की क्या बात। जब वो रखा तो फिर हम क्यों सोचें, फिर तो हमें केवल किसान के जैसे केवल एक काम करना है, मेहनत पे बिलीव, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। पॉजिटिव थॉट और हार्ड वर्क स्मार्टली अगर आप करते हो तो टेक माय वर्ड,
5,000 करोड़ भी कम है, क्योंकि वेस्टिजियंस में इतनी एनर्जी है कि वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा 2022-23 में कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी नेक सोच रखते हैं। और यही थॉट वेस्टीज की मैनेजमेंट का रहता है। वेस्टिजियंस के लिए ईच एंड एवरी पर्सन जो भी वेस्टीज में ज्वाइन होता है, एक एक मिनट वेस्टीज की मैनेजमेंट, वेस्टीज के एम्बेसडर, हर व्यक्ति केवल यही सोचता है कि किस तरीके से उनकी जिंदगी को बदले। और टेक माय वर्ड दोस्तों, वेस्टीज हम सब लोग लगे रहते हैं रात दिन केवल इसलिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आपको कैसे दें। क्या करें? 1 मार्च, आज आप लोगों को एक और चीज अनाउंस कर रहा हूं। 1 मार्च को वेस्टीज बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट और करने जा रही है। खैर अब तो सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 31 मार्च तक हम लोग कुछ ना कुछ अनाउंस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस हमें अगले साल करना है और उसकी तैयारी अभी चल रही है। तो तैयारी में तो हम बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। अभी 15 तारीख को, पहले 12 तारीख को हम आपसे मिलेंगे कैलकाटा में, फिर 15 तारीख को हम मिलेंगे घाना के अवार्ड, घाना के जो वो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें, फिर हम 19 तारीख को नॉर्थ ईस्ट में हैं, फिर 22 को हम लोग चेन्नई में हैं, फिर मेरे ख्याल से 29 को हम आगरा में हैं, फिर उसके बाद 1 मार्च को हमारा टेंटेटिव है कि हम एक चीज ऐसी जो हम आपको मैं बता रहा हूं, वेस्टीज अनाउंस करने जा रहा है, एजुकेशन में सर्टिफिकेशन कोर्सेज विद पीवी, यानी कि एजुकेशन को हम अब विद पीवी 1 मार्च से लॉन्च करेंगे आपके लिए, जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे कि आप जो पढ़ाई करोगे, हम आपकी पढ़ाई भी बताएंगे कि किस प्रकार से वेस्टीज में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, किस प्रकार से 5 लाख, किस प्रकार से 50 लाख, किस प्रकार, ये सारी एजुकेशन सिस्टम हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। और वो सब अब कंप्यूटराइज, ऑनलाइन, ऑफलाइन सब होगा। और 1 मार्च हमारा टारगेट डेट है जब हम ये करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद अप्रैल में फिलीपींस के लिए भी तैयार हो जाइए। आप लोगों का नेटवर्क अगर नेपाल में है, बांग्लादेश में है, फिलीपींस, थाईलैंड, कहीं पे भी है, रुकना नहीं है दोस्तों। अब नहीं रुकना। पॉजिटिव थॉट और हार्ड वर्क स्मार्टली करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बस यही काम हमें करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग मेरे से पूछना चाहेंगे, अंजनी जी, परवीन, जो लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग उनके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आप सब लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजनी सर। जी। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतर, और आज के प्रोग्राम से जो है बिजनेस में तो सर ये डबल नहीं ट्रिपल होने जा रहा है। जो रियलिटी हम लोग नहीं जान रहे थे, रियल में आज जो है सारे चीज पर्दाफाश हो गया, एकदम शीशे की तरह साफ हो गया सर। तो हमारे बीच में सर ये गुरुशरण सर आए हुए हैं। हम चाहते यस। हैं कि